औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल खटक फॉरेक्स अकेडमी। तो आप लोगों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल में खटक फॉरेक्स अकेडमी में। दोस्तों, जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगा। और जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं डेरेप पे, क्योंकि हम लोग डेरेप के साथ जो ना काम करते हैं, ये मेरा डिस्क्लेमर है, आप ये लाजमी चेक कीजिए, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं डेरेप पे, लिंक यहाँ पे मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हो जो न्यू लोग हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेरेप लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपना डेरेप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो बहुत टाइम बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि पीसी ख़राब होने की सूरत में मैंने वीडियो अपलोड बिल्कुल नहीं किया हुआ था, और पीसी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके। सोचा आज मैं वीडियो अपलोड भी करूं। उसके अलावा मैं एक कोर्स जो है ना क्रिएट करूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, और मैं वेलेट फुल बैक से लेके एंट्री मॉड्यूल तक इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, और मैं उसको जो ना प्लेलिस्ट में कर दूँगा इंशाल्लाह। तो सब दोस्तों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो लाजमी फिर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ये है गोल्ड, आप देख सकते हैं। तो ये आप नोट कीजिए, ये गोल्ड है, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन अप है, यानी मार्केट इधर से देखो अप जा रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग भी कर दी, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। टाइम भी देख लीजिए, डे 1 है, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ओके। अच्छा, मार्केट ने क्या करना है, मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट किधर है, लिक्विडिटी यहाँ पे जो ना हैंड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे बॉडी के साथ है, ठीक है। तो मार्केट का इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस लेग में कोई पुल बैक नहीं है, यानी इधर से जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट सीधा अब जा रहा है, वेल पुल बैक नहीं है। हम लोग यहाँ से एंट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा इंड्यूसमेंट भी है, क्योंकि मार्केट के लिक्विडिटी ग्रैप हो चुके हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमको कोई सेटअप मिल रहा है तो यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने इंड्यूसमेंट का इंतज़ार करने के मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट यानी हमारा ये सेलेक्ट करे, और उसके बाद हम इधर से बाय करें, ठीक है। क्योंकि ये लिक्विडिटी का काम करते हैं इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट से हमारा ऊपर हाई कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा इंड्यूसमेंट यही है, हाई यही है। ये जब लेगा इंड्यूसमेंट तो हमारा हाई कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक हम सेल भी कर सकते हैं। सेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट जैसे आप देख सकते हैं, मार्केट इंटरनल है, ठीक है। ये मेन हाई मेन लो पुल बैक के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनल है। अच्छा, मार्केट का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए। तब मार्केट इधर से ये टारगेट होगा, हम इधर से सेल कर सकते हैं, और ये हमारा टारगेट होगा, और मेन टारगेट यही होगा, ठीक है। और इधर से स्विप करके हम बाय के लिए बैठ सकते हैं। ये डे टाइम फ्रेम में मैं अभी H1 पे शिफ्ट होता हूँ, ठीक है। डिपेंड ऑन योर टाइम फ्रेम, ठीक है। हर टाइम का अपना एक सिचुएशन होता है, ठीक है। तो मैं लेट्स सी H1 लेके आता हूँ, ओके। आप देख सकते हैं H1 में जो है ना यहाँ पे स्विपिंग हुआ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डे 1 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हुआ है, ओके। तो आप लोग नोट कीजिए, यहाँ पे देखो मार्केट के जो ना प्रीवियस हाई कौन सा था, यानी ये एक वेलेट पुल बैक था, ये चेक कीजिए इंटरनल, ये हाई ये लो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर नॉर्मली बात बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट की बात नहीं बता रहा कि इंड्यूसमेंट लिया, वैसे स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ, ओके। ये हमारा हो गया हाई, और इसने मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, आप देख सकते हैं। तो इसका टारगेट कौन सा होगा, इधर से हम जब सेल करेंगे टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी यही होगा, ओके। तो इधर से मार्केट सेल आया, अब मार्केट इधर से उठ गया, मार्केट अगेन इसी को स्विप कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस लिक्विडिटी को, लेकिन ये इंटरनल है, आप देख सकते हैं ये इंटरनल है, और हमारा मेजर यही है, ठीक है। ये पुल बैक के अंदर यानी रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से एंट्री कैसे ले सकते हैं, मैं बताता चलूँ। ये देख लीजिए, ठीक है। ये इंटरनल की बात हो रही थी, अभी जो ना पुल बैक के अंदर पुल बैक जो है, हम यहाँ से भी मान लीजिए मार्केट ने ये स्विप किया,
ओके, ये हमारा एक वैलिड फुल बैक है, आप देख सकते हैं। लो जी, इधर से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये वैलिड फुल बैक नहीं है, मार्केट इसको स्विप करेगा, उसके बाद हमको सेटअप देगा, हम यहाँ तक बैठ सकते हैं और मेन टारगेट हमारा यही होगा। फिर इधर से हम बैक है बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट इधर से फिर जो है ना आप लोग जो है ना H1 फॉलो कीजिए, सॉरी ये इंटरनल है, ओके मेजर यही है। तो ये हमारा जो है ना यहाँ तक बिल्कुल आप बैठ सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना मेजर इसको स्विप करेगा, ठीक है। इधर से आप लोग बाय के लिए बैठ सकते हैं, ना कि यहाँ पे आप और मजीद सेल करो, क्योंकि डायरेक्शन अप ही है और डे 1 के इंड्यूसमेंट तक आप लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं लेके आता हूँ H1 का क्या सिचुएशन है, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मार्केट जब ये स्विप करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीवियस डे 1 का फुल बैक था, ओके, और ये स्विप करेगा तो इधर से हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, मेन यहाँ तक, ओके। आप लोग देख लीजिए, ये एरिया नोट कीजिए, बाद में जो है इंशाल्लाह देख लेना। ये मेरा एक एरिया है, ठीक है, इधर से मैं सेल के लिए बैठ सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक क्या होगा, क्या यहाँ तक हमको वेट करना चाहिए या हम जो है ना बाय का सेटअप ढूंढ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले मार्केट बिहेवियर चेक कीजिए, बिहेवियर क्या बोल रहे हैं। मार्केट इधर से जा रहा था, इधर से मूव हो गया और इधर से अगेन जा रहे। कभी के बार मार्केट इसको भी स्विप करके, जैसे यहाँ पे हो गया स्विप करने के बाद यहाँ पे भी नीचे आ सकता है, ओके, क्योंकि मेन तो हमारा यही है, लेकिन इंटरनल से भी आ सकते हैं। और इंटरनल पे अगर हम लोग यहाँ से एंट्री कोई मिल भी जाए तो हमारा टारगेट ये नीचे वाला नहीं होगा, मार्केट का इंटरनल इधर से ना H1 के अकॉर्डिंग, तो हमारा टारगेट यही होगा। यानी अगर यहाँ पे कोई सेटअप मिला तो आप लोग यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे इस यानी TP ले, आप लोग यहाँ पे यानी अगर ले लेते। कभी के बार मार्केट क्या करते कि इस मेन लो को स्विप करके मार्केट अब चले जाते और मार्केट डायरेक्शन में इसी से जो ना स्विप करके नीचे भी आ सकता है, ओके। तो कोशिश करें कि आप लोग ये ले लें, ठीक है। यानी अगर इंटरनल स्विप होते तो टारगेट इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल स्विप होते तो टारगेट एक्सटर्नल होना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करते हैं मार्केट की सिचुएशन के ऊपर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने स्विप किया, लेकिन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगेन बॉडी क्लोज हो गया, ओके। आई थिंक मैं थोड़ा सा चेक करके बता देता हूँ, ये आप लोग देख लीजिए, बॉडी क्लोजिंग है। अब मार्केट का ये इंड्यूसमेंट है, ओके। अब यहाँ से आप लोग बाय यहाँ तक बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इंड्यूसमेंट है, और जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेते हो यहाँ से हम यानी बाय कर लेंगे, इधर से हम बाय कर लेंगे टिल यहाँ तक, ओके। मार्केट ने ऐसे नहीं किया जो मैं बता रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसी को भी आई थिंक स्विप किया, आप देख सकते हैं, मार्केट ने इसी को भी स्विप किया। अब स्विप सिचुएशन में हमारा इंड्यूसमेंट किधर है, यही है, क्योंकि हाई जो है इसने हायर हाई बनाया, देखो अब भी जा रहे हैं। अब जब मार्केट इधर आएगा, इसको स्विप करेगा, स्विप बेसिस पे आप लोग बैठ सकते हैं टिल यहाँ तक। अगर मार्केट ने इसको स्विप किया जैसे ये कर रहा है, ठीक है, और क्लोजिंग नीचे किया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी ऊपर देखो डायरेक्शन तो अप ही है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, इधर से फिर आप लोग क्या करोगे, इधर से सेल सेटअप भी बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैप हो चुका है। ग्रैप का क्या मतलब होता है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैप किया और नीचे इसी पॉइंट को, अब ये इंड्यूसमेंट ना रहा, अब ये रहा चौक, मार्केट का यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग होना लाजमी है। तो इधर से आप लोग सेल के लिए बैठ सकते हो, ठीक है, ऐसा, और टारगेट ये ले सकते हो। तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है
अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, अब देखो मार्केट अब जा रहे तो अभी नो, क्योंकि डायरेक्शन के मुताबिक इसको स्विप करके नीचे आना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं आया। देखो इधर से एक पुल बैक करके अब जा रहे, तो कहने का मतलब ये कि अब सेल सेटअप वैलिड नहीं है। अगर ऐसा बना जो मैं बता रहा हूँ तो इसको छोड़ो, इधर से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया। अब बिहेवियर जो है, बिहेवियर क्या कह रहे हैं, बिहेवियर ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है ना इसी हाई को ब्रेक करेगा और यहाँ पे स्विप करके रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होते हैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके आप एंट्री ले सकते हैं टिल यहाँ तक, लेकिन आपका टारगेट यही होना चाहिए। इसके बाद बेशक आप ब्रेक इवन कीजिए, ये टारगेट है और हमारा मेन यहाँ है, इधर से सेल का चांसेस है। क्योंकि डेवन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आप लोग नोट कीजिए, डेवन के अकॉर्डिंग ये आप देख लीजिए कि ये प्रीवियस एक पुल बैक है, यानी मार्केट का स्विप हो गया तो ज़ाहिर सी बात है हमारा ये टारगेट होगा। तो जैसे ये स्विप हो जाएगा, ठीक है, इधर से हम लोग यहाँ तक बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सटर्नल अगर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो टारगेट एक्सटर्नल होगा, इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो टारगेट इंटरनल होगा। ये कौन सा है, ये इंटरनल है, पुल बैक के अंदर है, देखो, तो इसका टारगेट यही होगा। ये बात याद रखना, मेन टारगेट यही है लेकिन यही होगा, कंफ्यूज नहीं होने का। या फिर टारगेट होगा, फिर यहाँ से मार्केट फिर उठेगा, फिर इधर से बैठ जाओगे, फिर यही होगा, ठीक है। यानी यहाँ तक आप लोग बैठ सकते हैं, टारगेट यही होगा। फिर ऐसा जो है ना, फिर ऐसा, फिर इधर से स्विप करेगा, फिर इधर से डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये अब ट्रेंड है और ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये गोल्ड का जो है ना सिचुएशन है। अब चलता हूँ बूम इन क्रैश, ये जो है ना बूम हो गया, फिर स्टिप इंडेक्स पे चलते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन जो है ना डाउन जा रहा है, वेलेट पुल बैक बना के डाउन जा रहे हैं। अब मार्केट ने फाइनली यहाँ पे लिया इंड्यूसमेंट, आप लोग देख लीजिए फिर, ओके। यहाँ पर ले लिया, हमारे साथ ये कंफर्म हो चुका है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है लेकिन मिटिगेटेड है, तो हम ये ऑर्डर फ्लो ले सकते हैं। ये मिटिगेटेड नहीं, ये वैलिड पुल बैक के साथ नहीं मिटिगेटेड, अब मिटिगेटेड हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर से मार्केट का चांसेस है कि मार्केट इधर से गिरेगा टिल यहाँ तक, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिए, ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। अच्छा, लास्ट पुल बैक में लास्ट स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हमारा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर की इंड्यूसमेंट लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ओके। और उसके बाद जो ना मार्केट मुसलसल जो ना नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिए हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में गलती नहीं करना। और यहाँ पे जो ना हमारे साथ ये कंफर्म हो गया लोअर लो पॉइंट, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए ये वाला। तो कहने का मतलब ये देखो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा जा रहा है, ए वेलेट पुल बैक, वेलेट पुल बैक, पुल बैक, ऐसा। ये देखो वेलेट पुल बैक, वेलेट पुल बैक, मार्केट ने यह स्विप करके लिया, फिर अगेन इसको ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट पुल बैक, ऐसा बना रहा है, ठीक है। तो अब हमारा रेंज जो है ना इधर से लाएगा। हमारा रेंज जो है ना ये नहीं होगा कि हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यही होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चौक हो चुका है और मार्केट जब नीचे जा रहा है तो इसने इंड्यूसमेंट भी लिया हुआ है, ओके। तो इंड्यूसमेंट भी लिया हुआ है, मार्केट का लोवेस्ट कन्फर्म है, ऊपर हाई कन्फर्म है बॉस के बाद, और ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है, यानी ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद जो ना ये हमारा ENG लिक्विडिटी हो गया, और ऊपर जो है ना एक्सट्रीम है, क्योंकि डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, आप देख सकते हैं इस एरिया में। तो एक्सट्रीम से ये स्टार्ट होता है। तो अब मार्केट का जो सिचुएशन है इधर से गिरने वाला है, ओके। जितने भी बूम वाले हैं, बूम हजरात वाले हैं, जितने भी लोग ट्रेड कर लेते हैं, तो इधर से मार्केट आप लोग जो ना बाय करते हो, स्पाइक पकड़ने की कोशिश करते हो, देखो इधर से गिरे हुए हैं। लेकिन अब H1 के अकॉर्डिंग तो ये बाय है,
आप लोगों को एस एल इस वजह से लगते हैं क्योंकि आप लोग बाय बाय मुसलसल देखते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं देखता कि यहाँ पे कोई बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पीओआई कोई ना कोई चीज़ टाइप होगा, उससे मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, जैसे ये टाइप है। तो ऐसे बाद में फिर देख लेना, ठीक है। तो ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ये डिसीजनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सॉरी डिसीजनल नहीं है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कोई और ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इंड्यूसमेंट, इंड्यू लिक्विडिटी और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ठीक है, ये दोनों। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक कौन से है? ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, मैं अगर ड्रॉ करके दिखा दूँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। तो कभी के बार क्या होता है, कभी के बार मार्केट इसको टाइप करने के बाद नीचे आता है और कभी के बार इसको टाइप करने के बाद नीचे आते हैं, लेकिन इसका हाई प्रोबेबिलिटी है ऑर्डर ब्लॉक का, ऑर्डर ब्लॉक का इतना नहीं है इसके मुकाबले में। ओके, तो इधर से सेल का चांसेस है कि मार्केट नेक्स्ट गिरेगा। अच्छा, अगर मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दिया, यानी इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, आप देख सकते हैं, आई थिंक टाइप नहीं किया, नो वरी, ओके, टाइप नहीं किया, या पे ट्रेड नहीं लगाने का। जब इसको ऐसा टाइप करे, मान लीजिए ऐसा टाइप करे और क्लोजिंग इसके नीचे दे यहाँ पे ऐसा, तो उसके बाद जो ना आप सिचुएशन कर सकते हैं इधर से, ठीक है, और टीपी ये आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे टाइप किए हुआ नहीं है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे ट्रेड ना लें, ठीक है, और मार्केट का इंतज़ार कीजिए सही चांस का, उसके बाद नीचे आएगा। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। ओके, जो मैं कोर्स अपलोड करूंगा वहाँ पे एंट्री टाइम फ्रेम भी होगा, ठीक है, कि हम लोग एंट्री टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में जाके जो ना हम लोग एंट्री कैसे लेते हैं, A to Z जो ना मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ये था बूम 1000, आप देख सकते हैं। अब मैं ले आता हूँ हमारा जो मैं ख़ुद का करता हूँ स्टेप इंडेक्स, इसकी क्या सिचुएशन है, मार्केट का जो ना डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि अब पे फाइनली मार्केट ने बॉडी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग किया। ओके, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद जो ना मार्केट का इस लेग में ये इंटरनल है, ठीक है, इसके अंदर ये इंटरनल है, तो ये इंड्यूसमेंट मैं नहीं लेता, ये इंड्यूसमेंट है। ओके, मेजर मार्केट ने क्या किया, मेजर इंड्यूसमेंट लिया और ऊपर हमारे साथ हाई कन्फर्म हो चुका है और यहाँ से कुछ ना कुछ H1 के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे तो अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया यहाँ से। ओके, अच्छा खासा मूवमेंट दिया, 200-300 पिप्स तक इसने आई थिंक दिया, 200 तक। ओके, तो H1 के अकॉर्डिंग कोई ना कोई यहाँ पे आपको टीपी हिट किया होगा, यानी यहाँ पे ये मेजर इंड्यूसमेंट था। जस्ट 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, मेजर था माइनर था, ये लो पॉइंट है, लो हाई ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये मेजर इंड्यूसमेंट नहीं है, मेजर इंड्यूसमेंट यही है। अब क्योंकि चेंज आ चुका है, मैं इंशाल्लाह कोर्स में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ना सोच रहे कि ये तो चौक ही रहे, बिल्कुल चौक ही रहे। मेजर और माइनर पे इंशाल्लाह मैं जब कोर्स में रहेगा तो A to Z आप लोगों को बताऊंगा कि माइनर और मेजर में क्या फ़र्क होता है, आप लोग एंट्री कैसे ले सकते हैं, कैसा पॉसिबल है, A to Z में एक्सप्लेन करूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, बस आप लोग को जो ना इस पे ध्यान देने। अच्छा, मार्केट का यहाँ पे फाइनली मेजर इंड्यूसमेंट भी है और चौक भी है, मार्केट ने चौक किया क्योंकि इसको स्विप करने के बाद हम ट्रेड लगा सकते हैं। स्विप यानी स्विप पे यहाँ पे हम ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन स्विप नहीं हुआ। अच्छा, हाई कब कंफर्म होते हैं? हाई आप लोग जो है ना माइनर से भी कंफर्म हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा माइनर इंड्यूसमेंट है, इससे हमारा हाई कंफर्म हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करें, ठीक है, कि मेजर इंड्यूसमेंट पे स्विप करके ट्रेड ले तो इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखो ये माइनर इंड्यूसमेंट है ना, तो माइनर मुँह दिया, अगर मेजर इंड्यूसमेंट को स्विप करके तो मेजर मुँह देता, तो डिपेंड करते हैं मार्केट के ऊपर। लेकिन माइनर जो है ना इसके एक्यूरेसी इतना नहीं होता, जो मेजर है उसके ज़्यादा होते हैं। फाइनली मार्केट ने चौक किया और हमारा नेक्स्ट इंड्यूसमेंट यही है, आप लोग देख लीजिए। अब मार्केट जो है ना बार बार सेल जा रहा है यहाँ से, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पे आप लोगों ने जो ना बाय नहीं लेना, देखो मुसलसल सेल जा रहे हैं। अब ये कब रिवर्स होगा, कैसे रिवर्स होगा, वो तो डिपेंड करते मार्केट के ऊपर, लेकिन हमने जब तक हमको एविडेंस नहीं दे तो हम लोग ट्रेड नहीं लगा सकते। ओके, मार्केट ने क्या करना है कि मार्केट इधर आएगा डे 1 के अकॉर्डिंग, ऐसा आएगा, इसको स्विप करेगा इधर से, फिर सेल का सेटअप हम ढूंढ सकते हैं।
और नोट कीजिए, माइनर मेजर में आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये भी एक माइनर इंड्यूसमेंट है क्योंकि ये चौक के अंदर आता है, ये चौक के अंदर आते हैं। अगर मार्केट ने ऐसा किया जो मैं बता रहा हूँ, यानी इधर से एक पुल बैक मारा इधर तक, फिर नीचे आया, तो फिर आपका ये माइनर इंड्यूसमेंट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे मेजर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि चौक या बॉस के अंदर जो पुल बैक होते हैं वो इंटरनल होता है और इंटरनल पुल बैक को हम माइनर बोलते हैं। ठीक है, एसएमसी के अकॉर्डिंग 2025 एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अगर ऐसा पॉसिबल ना हुआ, ऐसा पॉसिबल ना हुआ और मार्केट इधर से, यानी इधर से ऐसा आया, ठीक है, तो इधर से हम लोग फिर भी सेल कर सकते हैं स्विप करके माइनर इंड्यूसमेंट, और ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया तो वेरी गुड, इधर से भी हम कर सकते हैं। इसको स्विप किया, कोई एविडेंस दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म होने दो, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुके, इधर से भी हम सेल कर सकते हैं। और ये फिबोनाची है, आप देख सकते हैं, जैसे आप लोगों को पता है मैं यूज़ करता हूँ, इधर से अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो ये 50% है, और जैसे मार्केट 50% को टाइप करते हैं, स्विपिंग करके सबूत देते हैं, इधर से हम लोग सेल कर सकते हैं। 50% जो ना, इससे अगर इधर ये होता तो मैं इधर से नहीं कर सकता, 50% के अबव यानी ऊपर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पे जो ना थोड़ा सा अच्छा होता है, मतलब एसएल हैंटिंग ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पैक वगैरह होते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया भी होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में बताऊंगा फिर। अच्छा, तो ये सिचुएशन है डे 1 के अकॉर्डिंग स्टेप इंडेक्स का। और अब अगर हम डे 1 तक तो यहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो क्या हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर सकते हैं? तो लेट्स सी, देख लेते M30। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन। देखो, ये डाउन ट्रेंड है, स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ले लिया इंड्यूसमेंट, यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेड भी पकड़ा हुआ था और ग्रुप पे प्रॉफिट भी शेयर किया हुआ था। बाकी सिग्नल वगैरह मैंने नहीं दिया क्योंकि पीसीबी ठीक नहीं था, अब ये सही हो गया, तो इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, फाइनली मार्केट ने यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट लिया, ये एक मेजर इंड्यूसमेंट है। मेजर क्यों है? क्योंकि मार्केट का ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देखो पुल बैक बना के जो नीचे आ रहे। अगर ये इसकी बात करें और इधर से मार्केट उठ गया और इसको ले लिया तो ये माइनर है। अब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो पुल बैक बन जाते तो ये मेजर होते। ठीक है, 2025 एडवांस के अकॉर्डिंग के मुताबिक। अच्छा, तो इधर से हमारा लो पॉइंट कन्फर्म हो गया, अगेन ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ओके, और जैसे 1 मिनट ये आप देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर स्विपिंग होता है, ठीक है, तो मेजर इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मार्केट जो है ना 50% को टच करे। यानी अगर ये इधर होता, देखो मार्केट इधर से नहीं आया, यानी हमारे वही 50% एरिया को जो ना टच तो नहीं किया, लेकिन इधर से आ रहे हैं। पूरा मार्केट चेक कीजिए, ये 50% को टच करके नीचे आएगा, इधर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होकर आएगा, तो ये ऐसे तरीके के साथ चलता रहता है। ठीक है, तो मेजर इंड्यूसमेंट है, लेकिन कोशिश करें कि मेजर इंड्यूसमेंट भी इस एरिया में आए, यानी 50% से अबव आए, और यहाँ पे स्विप करके मार्केट हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर एसएल हैंटिंग नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने अगेन यहाँ पे ले लिया इंड्यूसमेंट, और अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। स्विप करके यहाँ पे जो ना आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एसएल हैंटिंग होता है, क्योंकि ये 50% के अबव हमको ट्रेड करना चाहिए। ये मेजर इंड्यूसमेंट है, और जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तो पीओआई आई थिंक वेलेट पुल बैक नहीं है, अगर वेलेट पुल बैक होता और इसको टाइप करता तो इधर से मैं सेल कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो ना कभी के बार चांसेस होता है कि मार्केट नीचे आए, लेकिन ज़्यादातर देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दे दिया, उसके बाद नीचे आया, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ओके, अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया, बॉडी के साथ हो गया। अब मार्केट का नेक्स्ट सिचुएशन, अब मैंने तो बताया कि ये ऊपर इंड्यूसमेंट था, देखो ये एक इंड्यूसमेंट है, लेकिन जब मार्केट डायरेक्शन डाउन है तो आप M30 से H1 के साथ डाउन चलते रहो ना, कोई इशू तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई चौक हो गया, फिर यानी स्ट्रक्चर के साथ चलते रहो टिल यहाँ तक,
अब यह के बाद अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से जो ना बॉस तो हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, और आप सोच रहे कि अब यहाँ से जो ना मार्केट अगेन जो ना इसको बॉस करेगा, तो ये आपकी गलतफहमी, इधर से डायरेक्ट सेल आ जाएगा, क्योंकि ऊपर इंड्यूसमेंट है। यानी टॉप स्ट्रक्चर डाउन स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर आप लोगों को एसएल हंटिंग का खतरा नहीं होता, क्योंकि आप लोग जो ना छोटा टाइम फ्रेम तो देखते, जैसे मैं M30 देख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने कोई बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखा। जैसे मान लीजिए डे 1 हो गया कि डे 1 का हिसाब क्या है, जैसे डे 1 के इंड्यूसमेंट ये यहाँ पे स्विप करेगा और आप बार बार M30 H1 देख रहे हैं, जहरी सी बात है आपको तो इसके बारे में पता नहीं है, आप इधर से बाय करोगे और मैं इधर से सेल करूँगा। टॉप डाउन एनालिसिस लाजमी कीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ना ये हमारा इंड्यूसमेंट बन जाएगा, ओके। जैसे अगर इसको ब्रेक करें, आई थिंक स्विप किया भी हुआ भी है, ओके। अच्छा, स्विप से मुराद ये है कि अगर इसको स्विप करके और इधर क्लोजिंग दे दे तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है, जैसे मैंने बताया। तो हम लोग जो ना इधर से ब्रेक करके रिटेस्ट पे जो ना हम एंट्री ले सकते हैं टिल यहाँ तक, ठीक है। और फिर उसके बाद हो सकते हैं मार्केट ऊपर ऑर्डर ब्लॉक टाइप करे और फिर इधर से मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि रिवर्सल जो है ना ये रिवर्सल पैटर्न है लेकिन डायरेक्शन डाउन है। तो इसका एक्यूरेसी 50% होते हैं और ऊपर से 80-85% होते हैं कि मार्केट सेल चला जाए। हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, मार्केट ने ये चौक किया, मार्केट ने ये चौक किया ऐसा, ठीक है, तो फिर इधर से आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं, ऐसा बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये यहाँ तक अगर आप लोग चेक करोगे तो डायरेक्शन डाउन है, तो डाउन के अगाड़ जो है ना, क्योंकि मेन हाई यही है, रेंज ये नहीं है, ये है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, हाई कन्फर्म हुआ, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया, सॉरी इंड्यूसमेंट लिया, लो कन्फर्म हो गया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाई कन्फर्म हो गया, तो ये रेंज यही है। अब जब भी इंड्यूसमेंट लेगा, ओके, हमारा ये कन्फर्म हो जाएगा ये पॉइंट, और फिर एंट्री का एरिया जस्ट 1 मिनट, ये देखो ये पूरा ऑर्डर फ्लो मैं ले लूंगा एंट्री के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का कि ये इसका एसएल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जो ना यहाँ पे शिफ्ट करके छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोग एंट्री बना सकते हैं टिल यहाँ तक, और ये इंड्यूसमेंट है यहाँ पे एसएल हैंड करेगा और हमारा ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करेगा, इधर से हम सेल कर सकते हैं। तो ये जो ना सिचुएशन है स्टेप इंडेक्स का, और अगर इस मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट हमारा जो ना बाय का सेटअप है, हम लोग यहाँ तक बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ M15 के अकॉर्डिंग के मुताबिक M15 क्या सीन है। हर टाइम फ्रेम का अपना अपना एक स्ट्रेटजी होती है, हर टाइम फ्रेम अपना अपना वर्क करते हैं। अगर एक टाइम फ्रेम होता तो हर बंदा जो ना एक ही को यूज़ करता, क्योंकि इसमें तो लोग ट्रैप होते हैं ना, मार्केट नहीं चाहता कि आप लोग प्रॉफिट करें, ओके। अच्छा, मार्केट ने क्या किया M15 के अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं है कि M15 वर्क नहीं करता। अब आप सोचोगे कि आपने बोला कि इधर से हमने सेल करने, अब इधर जो ना आप कोई और बता रहे, तो ये डिपेंड करते हैं मार्केट के ऊपर। अभी M15 का स्ट्रक्चर से इधर बन रहा है तो मैं इधर से करूँगा, M30 का इधर से बन रहा था तो मैं इधर से करूँगा, समझ रहे हो। डिपेंड ऑन मार्केट, टाइम लाजमी चीज़ है, ये बात याद रखना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये M15 स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे M15 का कानून है, यहाँ पे M30 का कानून नहीं है, क्योंकि मैंने M30 पहले लिया था, अब M15 है। हर टाइम फ्रेम का अपना अपना एक कानून होता है। मार्केट ने इसको स्विप किया, आप देख सकते हैं मार्केट सेल आया। अब यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते जैसे मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे मैं खुद की अगर बात करूँ तो मैं कोशिश कर लेता हूँ कि इस 50 को टच करे, यहाँ पे कोई या ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे था तो इधर से थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट देते हैं। जैसे कभी के बार जो ना, यानी क्या होते हैं कि मार्केट इधर से आ जाते है, उसके बाद जो है इसको ब्रेक करके फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करने के बाद फिर मार्केट सेल आ जाते हैं। और कभी के बार जो ना आप देख सकते हैं आ भी जाते हैं, तो डिपेंड करते मार्केट के ऊपर। लेकिन बैक टेस्ट होने से हर चीज़ आपको जो ना पता चल जाते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। अब यहाँ पे क्या हमें एंट्री मिला नहीं मिला, ये देख लीजिए। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ।
M1 के अकॉर्डिंग लाइव मार्केट है, ठीक है, लाइव करंट हालात पे भी जो है ना मार्केट चल रही है। ओके, मार्केट ने यहाँ पे नीचे आने का चौक ये नहीं है, ये है चौक नहीं किया, बॉडी के साथ होना लाजमी। देखो बॉडी के साथ अगर आप इंतजार नहीं करते हैं, आप गया, तो इस चीज़ों को आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। मार्केट का इधर देखो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हो गया। अब यहाँ पे स्वीपिंग है, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे स्वीपिंग है। यहाँ पे अगर क्लोजिंग है नो इशू, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्वीपिंग है। तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी चौक किया। चौक क्यों किया? अगर M1 की बात करें तो M1 का स्ट्रक्चर तो यही है ना, इंड्यूसमेंट लिया, स्वीप किया, इधर से ब्रेक हो गया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इधर है BOS मतलब M1 के। तो इधर से मैं चौक ये ड्रॉ क्यों नहीं करता, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी ग्रैप हो चुका है, अब एंट्री का टाइम है। तो एंट्री का टाइम में मैं ये चौक यूज़ नहीं करता, मैं इंटरनली ये मेजर यूज़ करता हूँ, ये वाला। लाजमी नहीं है कि आप ये यूज़ करें, यानी एंट्री के टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर एंट्री ना होता तो इधर फिर ये चौक होता, लेकिन अब ये इधर से मेरा एंट्री होते, तो इधर से जैसे मार्केट ने ऊपर तो स्विपिंग की हुई, M1 में क्लोजिंग है, लेकिन M15 के अकॉर्डिंग वो स्विप है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो ना यहाँ से एंट्री ले लें, इंड्यूसमेंट का इंतजार ना करें कि इधर से SL ले, SL ऊपर लगाए यहाँ तक, और इस हाई से भी 2 पिप्स ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। और TP आप लोगों का मेन एक्सटर्नल ये पॉइंट होना चाहिए। तो देखो 1:2 मिल गया, आप लोग देख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपको जो ना इतना लेने हैं, बस 1:8 लेने हैं। अगर आपका SL हिंट होते हैं, मार्केट नीचे आते तो फिर आपका नुकसान होते हैं। बेहतर यही है कि आप SL वैलेट लगाओ, अच्छा लगाओ, मतलब सही है। 1:2 भी काफ़ी है आप लोगों के लिए, लेकिन ये है कि एक्यूरेसी अच्छा हो ट्रेड का। तो इस चीज़ों का आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये अब ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं क्लियर हो चुका है। तो मैं आप लोगों को M15 पे शिफ्ट करके अगेन बता देता हूँ और वीडियो भी चेक कर लेता हूँ, वीडियो चल रही है कि नहीं। ओके, 32 मिनट हो गया आप लोगों के सामने। अच्छा, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हो चुका है एग्जैक्टली। मैं BOS ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पे बॉस भी हो चुके हैं, ऊपर हाई कन्फर्म है। अब इस लेग में देखो, इधर से मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन कोई वेल्ट पुल बैक नहीं है, जैसे ये पुल बैक बना। इस लेग में सिंगल देखो, सिंगल है। तो इधर हमारा इंड्यूसमेंट जो है, जैसे मैं इधर इंड्यूसमेंट मार्क कर देता हूँ, मान लीजिए कि हमारा ये इंड्यूसमेंट था फॉर एग्जांपल, ये इंड्यूसमेंट था फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि ये सारा लिक्विडिटी था। अब आप लोग सोचोगे कि नहीं इंड्यूसमेंट तो ये है, बिल्कुल ये भी था, लेकिन मार्केट इंड्यूसमेंट लेके लिक्विडिटी देखो, सारा लिक्विडिटी ग्रैब करके ट्रेंड लाइन ब्रेक करके हाई लेने के बाद देखो मार्केट नीचे आया। तो ये आप लोगों का एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ लग जाएगा, ठीक है। तुक्कों से बेहतर ये है कि आप लोग सीखे समझे फिर ट्रेड करें। अच्छा, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। अब ये मार्केट देखो TP हिट हो गया, लेकिन ये ऊपर फिर जा रहे। TP हिट क्यों हुआ? लोगों ने यहाँ से बाई किया, लोगों का SL हिंट हो गया, क्योंकि बॉडी के साथ देखो ब्रेक हो गया, नीचे SL होते हैं, यानी ये एक सपोर्ट होते हैं। इधर से नीचे SL हिट हो गया, देखो मार्केट अब जा रहे। तो यही चीज़ होते है, ठीक है, ट्रैप होना। अच्छा, अब यहाँ पे इस लेग में पुल बैक नहीं है, तो हम कौन सा इंड्यूसमेंट ले, कौन सा चेंज ऑफ करेक्टर ले? अगर ये ब्रेक हो गया, क्या हमारा ये चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड है? चेंज ऑफ करेक्टर और हमारा इंड्यूसमेंट किधर है? तो यहाँ पे ऐसा केस में जो लेग में, इस लेग में पुल बैक नहीं है वैलिड, जैसे इधर से आ रहे, ठीक है, ऐसा, इस केस में हमारा इंड्यूसमेंट यही होगा। और जैसे मार्केट ये ले लेता है, ऐसा ये ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा ये हाई इधर से ट्रांसफर करके इधर हो जाते हैं और BOS को रिमूव करो, यानी हमारा स्ट्रक्चर जो ना शिफ्ट हो जाएगा वही ओल्ड तरीके से। पहले स्ट्रक्चर ये था ना, देखो लो हाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब सिंगल लेगे तो इधर से ये लोवेस्ट पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, BOS को रिमूव करो, इंड्यूसमेंट नहीं होगा, इसको भी रिमूव करो ये, और आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यही है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आपका एक्सट्रीम वाला यही है।
तो यानी मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है मिड वाला ये ख़त्म हो जाएगा, और इसको अगर स्विप किया जैसे ये किया इधर, तो इधर से हम लोग सेल का सेटअप ढूंढ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। प्राइवेस हाई प्राइवेस लो सब लिक्विडिटी का काम करते हैं, मार्केट चलते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। तो ये डायरेक्शन है M15 के अकॉर्डिंग के मुताबिक लाइव चल रहा है, ठीक है। तो इधर से अगर स्विप हो गया तो इधर से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर स्विप ना भी हुआ मार्केट का, आप लोगों को नेक्स्ट एंट्री सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लो है, ये आप लोग देख लीजिए। ये हमारा पूरा एक सिंगल लेग मूव है, आप देख सकते हैं। लास्ट सेलिंग बिफोर और बाय सेल, ठीक है। तो ये इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट मूवमेंट है, ठीक है, बाय वाला। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर फ्लो है और हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यही है। अगर यहाँ पे इसको टाइप किया और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी उसके बाद शिफ्ट हो जाने M1 पे और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो अंदर भी होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो उसको लगाने लाइनों के साथ उसको टाइप करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई सेटअप दिया तो इधर से इस मार्केट ने नीचे आने। क्यों आने लाजमी नहीं है कि इस एक्सट्रीम को टाइप करेगा, एक्सट्रीम सिंगल है और ऑर्डर फ्लो का एक्यूरेसी इसके मुताबिक यानी मिटिगेट होना ज़्यादा होता है। मार्केट का इधर स्टॉप लॉस है, इधर हैंड करेगा, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम को आपको कंफर्मेशन देगा, इधर से आप लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट बाय जा रहे तो कोशिश करें कि इधर से सबूत के साथ करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह एडवांस 2025 मैंने स्टार्ट किए हुए, तो स्टेप बाय स्टेप में वहाँ पे कोर्स अपलोड करूँगा और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वहाँ से जो ना आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी है। वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। जज़ाकल्लाह।